दीदी नींद नहीं आई है, कोई कहानी सुनाओ ना। क्या कहानी सुन के नींद आ जाएगी? हाँ दीदी। नींद से याद आया, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई 14 साल तक सोया हो? 14 साल? ओह दीदी, कुंभकर्ण की बात कर रही हैं? नहीं नहीं, कुंभकर्ण नहीं, मैं तो उर्मिला की बात कर रही थी। 14 साल? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई 14 साल सोया हो? तो सुनो बच्चों, उर्मिला नींद की देवी को खुश करने के लिए खुद 14 साल की निद्रा में चली गई थी, क्योंकि उसे अपने पति के लिए वरदान चाहिए था, जिससे कि लक्ष्मण 14 साल तक जाग पाए। कौन थे वो दोनों दीदी? दोनों थे हमारे भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण और उनकी रानी उर्मिला। तो चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें उन्हीं की कहानी सुनाती हूँ। अयोध्या का राजमहल, उर्मिला का कक्ष, रात का समय है। लक्ष्मण वनवास के लिए राम और सीता के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उर्मिला का अपने पति से विदा लेने का समय आ गया है। आर्यपुत्र, आप राम और सीता के साथ वनवास पर जा रहे हैं? ये सुनकर मेरा हृदय भारी हो गया है, किंतु मुझे गर्व है कि आप धर्म और कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उर्मिला, मुझे तुमसे दूर जाना होगा। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन मेरा धर्म मुझे पुकार रहा है। मुझे भैया राम और भाभी सीता की सेवा करनी होगी। स्वामी, मैं आपके निर्णय का सम्मान करती हूँ। आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और यही आपका कर्तव्य है, परंतु मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। कैसी विनती प्रिय? कहो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। स्वामी, मैं चाहती हूँ कि आप वनवास के दौरान निस्वार्थ भाव से भैया और भाभी की सेवा कर सके, लेकिन इसके लिए आपका मन और शरीर पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। इसीलिए स्वामी, मैं चाहती हूँ कि आप इन 14 वर्षों के दौरान मेरी कोई चिंता ना करें। मैं तुम्हारे बिना यह कैसे कर पाऊंगा? तुम्हारी यादें मेरे साथ रहेंगी। यही कारण है स्वामी कि मैं एक बलिदान देने जा रही हूँ। मैं 14 वर्षों तक गहरी निद्रा में रहूंगी। मुझे निद्रा देवी ने वरदान दिया है कि अगर मैं 14 वर्षों तक निद्रा में रहूं, तो आपको उन्हीं 14 वर्षों तक सोने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रिय उर्मी, तुम्हारा यह बलिदान मेरे लिए अमूल्य है। तुमने अपने प्रेम को त्याग में बदल दिया और यह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। स्वामी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये मेरा निर्णय है और इसे करने में मुझे कोई दुख नहीं है। मैं आपके कर्तव्य की पूर्ति में सहायक बनना चाहती हूँ और यही मेरा धर्म है। प्रिय, मैं इस बलिदान को कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुमने मेरे लिए जो किया है वह अतुलनीय है। मैं वादा करता हूँ कि मैं भैया और भाभी की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। मुझे आप पर गर्व है स्वामी। आप अपने धर्म का पालन करें और मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा में रहूंगी। लक्ष्मण जी उर्मिला से विदा लेते हैं और फिर सीता राम लक्ष्मण परिवारजनों से विदा लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रिय लक्ष्मण, तुम अभी भी अस्त्र लिए यहीं खड़े हो? तुम भी थोड़ी देर विश्राम कर लो। अरे भैया, आप जग गए? जब आप निद्रावस्था में थे तब मैं आपकी रक्षा कर रहा था। ये जंगल मायावी राक्षसों से भरा हुआ जान पड़ता है। यहाँ अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है और मैंने तो वैसे भी निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली है।
भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हारे और उर्मिला जैसे भाई भाभी पाकर अत्यंत धनी हूँ। तुमने और उर्मिला ने त्याग की नई मिसाल कायम की है। ये तो मेरा धर्म है भैया राम। भैया राम, लगता है यहाँ कोई राक्षस है। लक्ष्मण, शीघ्र जाकर मेरे धनुष बाण ले आओ। मैं जब तक इन दैत्यों से निपट लेता हूँ। परंतु भैया राम, आप इन दैत्यों के बीच बिना अपने धनुष बाण के। तुम चिंतित न हो लक्ष्मण, गुरुकुल में मुझे हर तरह के अस्त्रों की विद्या मिली है। तुम शीघ्र ही जाओ। जैसी आज्ञा भैया राम। जय श्री राम। स्वामी, क्या आपने कभी सोचा है हमारे इस वनवास का अंत कैसा होगा? क्या अयोध्या में हमें वही सम्मान और स्नेह मिलेगा जैसे हमने छोड़ते समय पाया था? जानकी, भविष्य की चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे सकते हैं। जब हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तब परिणाम की चिंता व्यर्थ है। परंतु स्वामी, क्या यह वनवास हमारे जीवन का सबसे कठिन अध्याय नहीं है? क्या यह सब कुछ कभी समाप्त होगा? सीते, ये सत्य है कि वनवास कठिन है, परंतु जीवन का यह अनुभव हमें हमारे भीतर की शक्ति से परिचित कराता है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हर संघर्ष हमें हमारे धर्म के प्रति और भी अडिग करता है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। इस वनवास में मैंने अपने प्रेम को और भी गहराई से अनुभव किया है। और मैंने तुम्हारे समर्पण को। तुमने हर कठिनाई में मेरी संगिनी बनकर मुझे सहारा दिया है। ये वनवास हमारे प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया है।
यह मेरा सौभाग्य है स्वामी। मैं सदा आपके साथ रहकर ही अपने जीवन को सार्थक मानती हूँ। सीते, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हो। तुम्हारे साथ मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। ये वनवास केवल एक समय का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा साथ अनंत है। स्वामी, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। यह वनवास भी आपके साथ एक सुंदर अनुभव बन गया है। हे प्रभु, वो देखिए, ये सुंदर स्वर्ण हिरण कितना आकर्षक है। मैं इसे पकड़ना चाहती हूँ, इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। आप मुझे ये स्वर्ण हिरण लाकर दें। प्रिय सीते, ये हिरण सामान्य प्रतीत नहीं होता, अर्थात ये माया भी हो सकती है। नहीं प्रभु, मुझे ये मृग बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे ये हिरण चाहिए। ठीक है सीते, तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना। मैं अभी उस हिरण को लेकर आता हूँ। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण, ये स्वर सुना तुमने? तुम्हारे भाई किसी संकट में है। तुम शीघ्र ही जाओ और उनकी सहायता करो। माता, भैया राम पूर्ण तरह से सक्षम योद्धा हैं। उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर कोई माया प्रतीत होती है। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भैया जरूर किसी संकट में हैं। तुम्हें तुम्हारे भैया का वास्ता, तुम जाओ और उनकी सहायता करो। जैसी आज्ञा माता, परंतु आपकी रक्षा के लिए मैं यह रेखा खींच के जा रहा हूँ। आप किसी भी परिस्थिति में इसे पार मत कीजिए। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। देवी, भिक्षा दो। रुकिए महाराज, मैं आपके लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। शीघ्र करो देवी, इतना विलंब क्यों? महाराज, कृपया आप आगे आकर ये प्रसाद स्वीकार करें। मैं ये रेखा पार नहीं कर सकती। ये किस तरह का अपमान है स्त्री? हम नहीं, तुम बाहर आकर भिक्षा दो, वरना हम वापस ही लौट जाएंगे खाली हाथ। रुकिए महाराज, मैं आती हूँ। मैं लंकापति रावण, दुष्ट, छोड़ मुझे। छोड़ मुझे, तू पापी है, तू अधर्मी
रावण का पुष्पक विमान दक्षिण में लंका की ओर उड़ता है। सीता मदद के लिए पुकारती हैं, अपने स्वामी राम को बुलाती हैं, अपने आप को रावण की मजबूत पकड़ से छुड़वाने के लिए प्रयास करती हैं। अचानक वहां अपने विशाल पंखों को फैलाए प्रकट होते हैं जटायु, गिद्धों के राजा, जो कि राजा दशरथ के पुराने मित्र भी हैं। वो सीता को रावण से बचाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। रुक जा दुष्ट रावण, मैं तुझे सीता को ले जाने नहीं दूंगा। तुमने अधर्म का मार्ग अपनाया है और मैं ये अधर्म सहन नहीं कर सकता। हे जटायु, मेरी रक्षा करें, मुझे इस राक्षस के चंगुल से बचाएं। परंतु रावण हंसता हुआ जटायु पर प्रहार करता है। जटायु बहादुरी के साथ लड़ता है, परंतु बहुत बूढ़ा हो जाने के कारण वो शक्तिशाली रावण के सामने लाचार है। दुष्ट रावण उसका एक पंख काटकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है और लंका की ओर उड़ जाता है। रावण, तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन तुमने अधर्म किया है। तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम अपनी आखिरी सांस लो वृद्धगिद्ध, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। सीता रावण के सामने लाचार है, परंतु वो जानती हैं कि उसके राम उन्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। इसलिए उन्होंने एक एक करके अपने गहने विमान से नीचे फेंकने शुरू किए, ताकि जब प्रभु श्री राम उन्हें ढूंढते हुए आए तो उन्हें आसानी हो। बच्चों, इस कहानी में तुम्हें क्या सीखने को मिला? हमारी एकजुट हमारे दुश्मन को पूरी सुरक्षा को भेद कर हम तक पहुंचने का मौका दे सकती है। हम सिर्फ राम और सीता जी के त्याग के बारे में जानते थे, आज हमें लक्ष्मण और उर्मिला के त्याग के बारे में भी जानने को मिला। फिर क्या हुआ दीदी? उधर पंचवटी में राम और लक्ष्मण वापस कुटिया की तरफ लौटते हैं और सीता को ना पाकर बहुत दुखी हो जाते हैं। बिखरा हुआ अन्न देखकर समझ जाते हैं कि सीता का अपहरण हो चुका है। राम और लक्ष्मण की आंखों में यह देखकर आंसू आ जाते हैं। सीते, सीते, कहाँ हो तुम प्रिय? सीते, मैं तुम्हारा वियोग कैसे सहन कर पाऊंगा सीते? मैं क्यों गया उस स्वर्ण मृग के पीछे? पर मैं शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हें जरूर वापस लेकर आऊंगा। सारा दोष मेरा है भैया, मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। काश ये धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। पर भैया, माता सीता चली गई हैं, किसी शत्रु द्वारा अगवा की गई हो सकती हैं और हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। परंतु हम कहाँ जाएं और उन्हें कहाँ ढूंढें? राम और लक्ष्मण परेशान होकर चारों दिशाओं में सीता जी को ढूंढने लगते हैं। अचानक उन्होंने एक पुकार सुनी, राम, राम। और जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जटायु घायल पड़े हैं और मृत अवस्था में राम नाम पुकार रहे हैं। हे राम, अच्छा हुआ आप आ गए। देवी सीता का असुर राजा रावण ने अपहरण कर लिया है। वो उन्हें दक्षिण दिशा की ओर अपने साम्राज्य लंका में लेकर गया है। मैंने अपनी तरफ से सीता माता को बचाने का पूरा प्रयास किया, परंतु मैं असफल रहा। मुझे क्षमा कर दे श्री राम। हे गिद्धराज, कृपया आप अपने आप को दोष ना दें। आपने तो उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सीता कहाँ मिलेगी? मैं आपका आभारी रहूंगा। राम को उनकी सीता की सूचना देने के बाद जटायु शांति से मृत्यु को प्राप्त हुए। राम और लक्ष्मण उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दक्षिण की ओर बढ़े और लंका का रास्ता ढूंढने लगे।
उन दिनों रास्ता बताने के लिए कोई मैप या जीपीएस नहीं होता था। डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग से पहले जंगल भी बहुत घने थे। ये क्या है? ये तो मेरे सीते की चूड़ी है। और ये क्या? ये तो उनकी पायल है। सीते, क्या तुम यहीं कहीं हो? आप सही कह रहे हैं भैया राम, परंतु ये भी संभव है कि ये माता द्वारा किसी प्रकार का संदेश है जिससे हमें उन्हें ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि माता सीता बहुत ही होशियार है। और इस तरह सीता को ढूंढते ढूंढते उन्हें मिले उनके परम भक्त। बताओ कौन? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु गुरु सुधारी, बरदऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक हाल जारी। अरे यार पुत्रों, आप दोनों कौन हैं और इस घने वन में क्यों घूम रहे हैं? हे सज्जन, मैं हूँ राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम मेरी धर्म पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, परंतु आप कौन हैं? मैं हूँ वायुपुत्र, अंजनी पुत्र हनुमान। अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह लेना जय सिया राम। हे प्रभु, मैं धन्य हूँ कि मुझे आपके दर्शन हुए। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है प्रभु, कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ तथा आपकी सहायता करना चाहता हूँ। हनुमान, तुम्हारा इस प्रकार आना मेरे लिए शुभ है। तुमने हमें ढूंढ निकाला, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। परंतु क्या तुम मुझे सीता का कुछ समाचार दे सकते हो? प्रभु, सीता माता को तो लंकापति रावण ने हर लिया है। मैं आपको अपने राजा के पास लेकर चलता हूँ। वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम सीता मैया को लंका से वापस लेकर ही आएंगे। सीते, सीते, सीते।
सुग्रीव, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरे राज्य पर अपना अधिकार जताने का प्रयास किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं भैया, मैंने कभी भी आपके राज्य पर दावा नहीं किया। जब आप मायावी राक्षस के पीछे गए थे और काफी समय तक वापस नहीं आए, तो मैंने सोचा कि आप किसी विपत्ति में हैं। इसीलिए मैंने आपके राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। सुग्रीव, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में विश्वासघात देखा है। अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मुझे अपने साथ विश्वासघात करने वालों को सजा देनी होगी। भैया, मैं आपके पैरों में पड़कर माफी मांगता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो और मैं आपसे केवल प्रेम और सुरक्षा की आशा रखता हूँ। कृपया मेरी माफी को स्वीकार करें। सुग्रीव, अब समय निकल चुका है। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। तुमने मेरे साथ जो किया, उसके लिए तुम्हें दंड भोगना ही होगा। और इस तरह बाली ने सुग्रीव को राज्य से बेदखल कर दिया। दूसरी ओर हनुमान राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत की ओर लेकर गए, जहां सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छुपे हुए हैं। अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो यहाँ छुपे हुए क्यों हो? प्रिय लक्ष्मण, मेरे राजा सुग्रीव को उसके भाई बाली ने बलपूर्वक राजपाट लेकर राज्य से निष्कासित कर दिया है। इसलिए हम यहाँ पे छुपे हुए हैं। हनुमान, आप हमारे प्रति अत्यंत दयालु रहे हैं। आपकी मदद करने हेतु हम कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। श्री राम, हमारे छोटे से पहाड़ी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं और हम अपने भाई बाली द्वारा सताए हुए हैं और हम आपसे सहायता की उम्मीद रखते हैं। सुग्रीव, हम मित्रता और न्याय के लिए यहाँ हैं। यदि बाली ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो मैं तुम्हें न्याय दिलाने का वचन देता हूँ। हे राम, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उस दुष्ट बाली ने मेरा राज्य तो ले लिया, साथ ही मेरे पत्नी को भी अपने अधिकार में कर लिया है। सुग्रीव, तुम्हारा दुख अब मेरा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले हम बाली से तुम्हारा राज्य और अधिकार वापस लेंगे। उसके बाद हम साथ मिलकर सीता को खोजेंगे। तो अब एक युद्ध होगा सुग्रीव और बाली के बीच में। राजा सुग्रीव बाली को चुनौती देंगे और हम प्रभु राम की मदद से बाली का वध करेंगे। जय श्री राम। इसी के साथ दोनों का युद्ध शुरू होता है। सुग्रीव और बाली दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, परंतु सुग्रीव ने माला पहनी हुई है ताकि राम जी को उन्हें पहचानने में कोई कठिनाई न हो। बाली को ये वरदान प्राप्त था कि जब वो किसी के साथ युद्ध करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बाली को हराना नामुमकिन था और बाली को हराने के लिए ये बहुत आवश्यक था कि जो उस पर प्रहार करे वो उसे दिखाई ही न दे। मुझे अपने भाई को खोने का शौक रहेगा, परंतु मुझे अपना राजपाट वापस पाने की प्रसन्नता है। क्योंकि बाली ने मरते हुए अपने पापों का प्रायश्चित किया है, तो मैं उसके पुत्र अंगद को अपनाता हूँ और उसे उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। हे राम, आपने मेरे जीवन को पुनः संजीवनी दी है। आज आपकी कृपा से मुझे मेरा राजपाट वापस मिला है और मैं किष्किंधा का राजा हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ।
अब से मेरी विशाल वानर सेना आपके आदेश की प्रतीक्षा करेगी और श्री हनुमान भी आपके सेवा में उपस्थित रहेंगे। चलिए मिलकर माता सीता को दुष्ट रावण से छुड़ाते हैं। सुग्रीव, ये मित्रता और न्याय का प्रतिफल है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने राज्य का भलीभांति से संचालन करो और प्रजा की सेवा करो। साथ ही हमें सीता की खोज में जुटना है और अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर रावण के विरुद्ध कदम उठाएं और तुम्हारे सहयोग से हम अवश्य ही सफल होंगे। मैं तो एक लंबी छलांग लगाऊंगा और विशाल रूप धारण करके उस दुष्ट रावण की छोटी सी लंका पर पहुंच जाऊंगा। प्रभु, आप मुझे कोई वस्तु निशानी के रूप में दे दीजिए ताकि माता सीता पहचान सके कि मैं आपका दूत हूँ। हे हनुमान, तुम मेरी अंगूठी ले जाओ। सीता इस अंगूठी को देखते ही पहचान लेगी कि तुम रामदूत हो और तुम पर विश्वास करेगी। तुम मेरी सीता तक ये समाचार पहुंचा देना कि श्री राम उन्हें छुड़ाने और रावण से प्रतिशोध लेने आ रहे हैं। और इस प्रकार हनुमान जी समुद्र के किनारे पे जाकर अपनी शक्तियों से परिचित होते हैं तथा अपने विराट रूप को धारण करते हैं। फिर एक लंबी छलांग लगाकर विशाल समुद्र को पार करते हुए मायावी राक्षसों से लड़ते हुए लंका पहुंच जाते हैं। सेविकाओं ने रावण से शादी करने के लिए बहुत कहा, लेकिन सीता जी पतिव्रता पत्नी थी और अपने राम के वियोग में खोई हुई थी। शक्तिशाली है फिर भी रखते संयम है, पर उनके संयम की
शत्रु की भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है। राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। प्रवेश करते हैं और अपना रास्ता खोजते हुए अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। माता सीता, मैं हनुमान हूँ, प्रभु श्री राम का सेवक। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है, परंतु वो आपके लिए बहुत चिंतित है। पर हाँ, वो आपको वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या प्रभु राम ने तुम्हें भेजा है? मैं यहाँ दिन रात उनको याद करती हूँ और उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ माता, प्रभु राम ने ही मुझे भेजा है। वो भी आपके वियोग में अत्यंत दुखी है। पर आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने निशानी के रूप में ये अंगूठी भेजी है, ताकि आप मुझ पर विश्वास कर पाए कि मैं ही प्रभु राम का दूत हूँ। अंगूठी? ये तो वही अंगूठी है जिसे मैंने मेरे प्रभु के साथ अपने विवाह में पहना था। हनुमान, तुमने मुझे आशा दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे शीघ्र ही मुक्त कराने आएंगे। मैया, आप निश्चिंत रहिए। प्रभु राम और महाराज सुग्रीव अपनी सेना के साथ शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करेंगे। मैं आपसे बस इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपने हृदय को स्थिर रखिए। जल्द ही उस दुष्ट पापी रावण से आपकी मुक्ति निकट है। हनुमान, तुमने मेरे मन में आशा का संचार किया है। मैं जानती हूँ कि प्रभु मुझे इस विपत्ति से अवश्य ही निकालेंगे। तुम उनके पास जाओ और कहो कि मैं उनके आगमन की प्रतीक्षा में हूँ। जैसी आपकी इच्छा माते। प्रभु राम की जय हो और रावण का विनाश हो। जय श्री राम। माता सीता से मिलकर प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं माता सीता के मिल जाने का समाचार प्रभु श्री राम को शीघ्र ही बता देना चाहिए। पर उन्हें बहुत भूख लग रही होती है और वो कुछ फल खाने लगते हैं। तभी उनको लंका सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है और रावण के सामने पेश किया जाता है। और पापी रावण अपने सैनिकों को बजरंगबली हनुमान की पूंछ जलाने का आदेश देता है। तो फिर क्या हुआ दीदी? क्या हनुमान जी की पूंछ जल गई? अरे नहीं बच्चों, वो संकट मोचन वीर हनुमान है जो लोगों के कष्टों को मुक्त करते हैं। फिर भला उनको कैसे कुछ हो सकता है? हनुमान ने फिर से एक छलांग लगाई और सारी लंका में आग लगा दी और पापी रावण की लंका धू धू करके जलने लगी। अच्छा हुआ दीदी उस पापी रावण के साथ, लेकिन फिर बताओ ना क्या हुआ?
जब हनुमान वापस किष्किंधा लौटते हैं तो श्री राम बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हनुमान माता सीता की चूड़ामणि साथ लेकर आए हैं। श्री राम को माता सीता की चूड़ामणि देते हुए उनके मिल जाने का समाचार देते हैं। इसी के साथ सुग्रीव एक बैठक बुलाते हैं जिसमें सभी मंत्री जैसे हनुमान, जामवंत, नल, नील शामिल होते हैं तथा सुग्रीव उन सभी को युद्ध के लिए तैयार हो जाने का आदेश देते हैं। राम चूड़ामणि लेकर भावुक हो जाते हैं। भाइयों, समय आ गया है कि हम रावण के अत्याचारों का अंत करें। उसने अधर्म और अहंकार के कारण न केवल सीता का अपहरण किया बल्कि संसार में आतंक भी फैलाया। अब उसे दंडित करके धर्म की पुनर्स्थापना करनी है। भैया, मैं इस युद्ध के लिए तत्पर हूँ। रावण ने हमें जो कष्ट दिए हैं उसके लिए उसे दंड मिलना आवश्यक है। मैं अपने इन्हीं हाथों से उसकी पूरी सेना का नाश कर दूंगा। प्रभु, आपके प्रति हमारी भक्ति और समर्पण अटूट है। हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आपकी विजय निश्चित है। जय श्री राम। तो ये तय रहा कि वानर सेना तुरंत दक्षिण तट की ओर रवाना होगी और लंका पहुंचने का रास्ता ढूंढेगी, रावण के राक्षसों से लड़ेगी और सीता माता को बचाएगी। पहले ही 3 महीने बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि बरसात में जंगल को पार करना असंभव था। अब हमें शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। इस तरह वानर सेना वहां पहुंच जाती है जिसे आज हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। सामने समुद्र फैला हुआ है परंतु वानर इसे कूदकर पार नहीं कर सकते क्योंकि वे सभी हनुमान समान शक्तिशाली नहीं थे। हमें लंका जाने के लिए इस समुद्र को पार करना होगा और इसे पार करने के लिए हमें कोई उपाय सोचना होगा। प्रभु, हम वानर सेना के बल पे कुछ भी कर सकते हैं परंतु हमें समुद्र पार करने का कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। प्रभु, वानर सेना में नल और नील जैसे कुशल अभियंता हैं। ये दोनों कैसे भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। हम समुद्र पे सेतु बना सकते हैं। हनुमान सही कह रहे हैं राम। नल और नील की कुशलता पर हमें विश्वास है। वे समुद्र पर पत्थरों से पुल बना सकते हैं और वो पुल हमारे सेना के लंका पहुंचने का माध्यम बनेगा। यदि यही मार्ग है तो हमें इसी पर चलना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें समुद्र देवता से अनुमति मांगनी चाहिए। यदि वो अनुमति देते हैं तो हम इस पर पुल का निर्माण प्रारंभ कर सकते हैं। फिर राम समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। तो राम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर समुद्र भेदन के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं। तभी समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हो जाते हैं। हे राम, मैं आपके संकल्प और धर्म का सम्मान करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि अपना बाण को शांत करें। आप जो सेतु बनाना चाहते हैं वह सफल होगा। सभी पत्थरों पर राम नाम उपस्थित हो तो सभी पत्थर समुद्र की सतह पर तैरेंगे। नल और नील को इस कार्य की अनुमति दें। मैं इस निर्माण कार्य में बाधा नहीं बनाऊंगा। धन्यवाद समुद्र देवता, परंतु बाण धनुष पर चढ़ चुका है और अब ये वापस नहीं लौट सकता। इसे मुझे चलाना ही पड़ेगा, अन्य कोई विकल्प नहीं। श्री राम, आप कृपया इस बाण को उस पहाड़ी पर चला दें। वहाँ किसी पशु पक्षी का वास नहीं है, अर्थात कोई हानि नहीं होगी। जैसी आपकी इच्छा।
अब हम बिना किसी बाधा के पुल का निर्माण करेंगे और उसमें सभी योगदान देंगे। इसी तरह राम सेतु तैयार हो जाता है और वानर सेना राम लक्ष्मण के नेतृत्व में लंका पहुंच जाती है तथा लंका के द्वार के बाहर कैंप लगाती है। ये सभी पहले रावण को शांति का प्रस्ताव भेजते हैं ताकि युद्ध टाला जा सके, परंतु रावण ये निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। रावण का भाई विभीषण भी सीता माता को वापस भेजने के लिए रावण से प्रार्थना करता है। भैया रावण, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सीता माता को श्री राम को वापस कर दें। यह मार्ग अधर्म का है और इसमें न केवल आपका बल्कि पूरे लंका का विनाश निश्चित है। राम धर्म के प्रतीक हैं और उनसे युद्ध करना हमारे लिए विनाशकारी होगा। प्रभु विभीषण, तुम हर बार मेरी योजना के विरुद्ध बोलते हो। क्या तुम मेरे भाई हो या शत्रु? मैं सीता को किसी भी कीमत पर नहीं लौटाऊंगा। ये मेरे सम्मान के विरुद्ध है। भैया, ये समय आपके सम्मान का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का है। जो आपने किया वह अधर्म है। आपकी जीत के कारण लंका का विनाश हो जाएगा। राम एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनकी शक्ति का अनुमान लगाना कठिन है। विभीषण, मुझे किसी का भय नहीं है और यदि तुम मेरे मार्ग में आओगे तो तुमको दंडित किया जाएगा। यदि तुम्हें राम से इतना ही स्नेह है तो उसके पास तुम स्वयं जा सकते हो। मुझे दुख है कि आप मेरी बात समझ ना सके। मैं धर्म का मार्ग नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे लंका छोड़नी पड़ेगी। अगले दिन से युद्ध शुरू हो जाता है और रावण का पुत्र मेघनाद युद्ध में अपने हवाई विमान पर आता है, जिससे युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जाते हैं। भले ही मेघनाद बहुत शक्तिशाली हो, मायावी हो या अपनी इच्छानुसार अदृश्य हो सकता हो, परंतु वो आज मेरे बाणों से बच नहीं पाएगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। लंबे और एक कठिन युद्ध के बाद अचानक मेघनाद का बाण लक्ष्मण को लग जाता है। शाम को युद्ध की समाप्ति से ठीक पहले लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं और इसी के साथ सूर्यास्त पे उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। सब प्रयास करते हैं परंतु कोई भी लक्ष्मण को होश में नहीं ला पाता। राम जी शोकाकुल हो जाते हैं। तभी जामवंत अपने दूर के भाई सुषेना को लेकर आते हैं, जो कि लंका का विद्वान वैद्य है। सुषेना लक्ष्मण की नब्ज देखता है। इनको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन्हें संजीवनी बूटी का रस दिया जाए, जो कि हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पे उगती है। परंतु ध्यान रहे, वो रस सूर्य उदय से पहले ही दिया जाना चाहिए।
ठीक है, मैं जाऊंगा और भ्राता लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा। प्रभु आज्ञा दीजिए। हनुमान जी जेट प्लेन से भी तेज उड़ते हुए जाते हैं, क्योंकि उन्हें कन्याकुमारी से हिमालय तक उड़कर जाना है और सूर्यास्त से पहले वापस आना है। वे राक्षसों से लड़ते हुए हिमालय पे द्रोणागिरी पर्वत ढूंढ लेते हैं। हे प्रभु, ये वैद्य जी ने किस धर्म संकट में डाल दिया है। यहाँ उनके बताए हुए पौधे जैसे अनेकों पौधे हैं। इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है? क्या ये होगी? नहीं नहीं, मुझे लगता है ये वाली होगी। हाँ, नहीं, ये भी नहीं है। वहां पे भ्राता लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़े जा रहे हैं। क्या करूं हनुमान? ऊपर से भूख भी लगी है और यहाँ खाने को कोई फल भी नहीं है। एक काम करता हूँ, ये समय अनुमान लगाने का नहीं है। मुझे पूरा पहाड़ ही उठा के ले जाना पड़ेगा। यही सही रहेगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति संगी, कंचन वरण विराज सुबेश। और इसी के साथ हनुमान जी पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर अपने हाथ में ले लेते हैं और लंका की ओर उड़ चलते हैं। सुसेना उनका अदम्य साहस और परिश्रम देखकर विस्मित रह जाते हैं। वे तुरंत उस पहाड़ से संजीवनी बूटी को तोड़कर लक्ष्मण को पुनर्जीवित करते हैं। पवन सुत हनुमान की। रामचंद्र की। जय श्री राम। अगले दिन युद्ध का नगाड़ा बजता है। एक तरफ रावण के असुर हैं, जो कि अत्यंत शक्तिशाली हैं, परंतु दूसरी तरफ वानर सेना है, जिनके पास प्रभु श्री राम की शक्ति है। अब लक्ष्मण ठीक हो चुके हैं। संजीवनी बूटी से उन्हें ताकत और आशा मिली है। मेघनाद अपने रथ पर चढ़कर लक्ष्मण को ललकारता है। लक्ष्मण, आओ, युद्ध कर। दम है तो सीता के लिए लड़, अपने भाई राम के लिए लड़। आज तो मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। हा हा हा। आ मेघनाद, आ और मुझसे युद्ध कर। मैंने भी भैया राम के चरणों की सौगंध खाई है कि आज इस धरा को तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
के साथ आकाश दिव्य अस्त्रों के प्रहार से चमक उठता है। लक्ष्मण मेघनाद के सामने पूरी वीरता और पराक्रम से लड़ते हैं। मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि उसे सिर्फ वही मार सकता है जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त की हो। और लक्ष्मण, वो तो 14 साल से निद्रा में गए ही नहीं, क्योंकि उनकी जगह उनकी त्यागशील पत्नी उर्मिला एक लंबी निद्रावस्था में चली गई थी। इसी के साथ लक्ष्मण के एक प्रहार ने मेघनाद को भेद दिया। ये घातक प्रहार! अपने पिता से कहना, उसका भी अहंकार इसी प्रकार टूटेगा। तो बच्चों, इस प्रकार दुष्ट मेघनाद ने अंतिम सांस ली, परंतु रावण अपने बेटे की मृत्यु से क्रोधित हो उठा था तथा वापस महल में जाकर अपनी रानी मंदोदरी से बात करने लगा। इतना विनाश क्यों लंकापति? ये युद्ध क्यों? क्यों मैंने अपना पुत्र को खोया? क्या ये सब बस उस सुंदर स्त्री के लिए? प्रिय मंदोदरी, ये सब भाग्य का खेल है। ये युद्ध अटल है। इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में तुमने गलत किया है और तुम्हें जानते हो। तुम्हारे कारण तुम्हारी प्रजा कष्ट में है और इस संघर्ष के हम प्रार्थी नहीं है लंकापति। तुम सही हो सकती हो मंदोदरी, पर जिस तरह धनुष से निकला तीर वापस नहीं लौट सकता, ठीक उसी तरह हम अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर हम हार भी जाऊं तो भी मुझे ये युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। अगली सुबह श्री राम तथा रावण आमने सामने थे। रावण का भाई विभीषण प्रभु श्री राम की तरफ था, मदद के लिए तैयार। आओ और युद्ध करो रावण, तुमने पाप किया है। आओ और उसकी सजा भुगतो। मैं लंकापति रावण हूँ। रावण मैं मारा नहीं जा सकता, चाहे अपनी पूरी शक्ति लगा लो। इतना अहंकार मत कर रावण, मैं अभी बाण से तुम्हारा सर काट देता हूँ। देखो, मेरा सर वापस आ गया। तुम मुझे नहीं मार सकते। इसकी नाभि पे बाण मारिए प्रभु, वहाँ पर अमृत है। सिर्फ इसी तरीके से रावण को मारा जा सकता है। तेरे पापों का घड़ा भर गया है रावण, और इसी के साथ मैं उस घड़े को फोड़ता हूँ और लंका की प्रजा को तेरे अंधकार के साम्राज्य से मुक्त करता हूँ। ब्रह्मणे नमः। ओम शक्तियाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम शक्तियाय नमः। जय श्री राम। जय जय श्री राम।
सौभाग्य है कि मैं एक अच्छे पुरुष के हाथों मेरा अंत हो रहा है। एक अवतार के हाथों। भाइयों, मित्रों, लंकापति रावण मारा गया। प्रभु श्री राम की जीत के साथ इस युद्ध का अंत हुआ है। मेरे साथ सब लोग मिलकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी के साथ अहंकारी रावण का अंत हुआ। और आज भी हम इस दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। रावण का पुतला जलाकर प्रभु श्री राम जी की विजय का उत्सव मनाते हैं। तो इसी के साथ बोलो जय श्री राम। क्या आप सब लोग जानते हैं कि रावण के 10 सिरों का क्या रिप्रेजेंटेशन है? मैं बताती हूँ। फर्स्ट, काम मतलब लस्ट। सेकंड, मद मतलब प्राइड। थर्ड, अहंकार मतलब ईगो। फोर्थ, क्रोध मतलब एंगर। फिफ्थ, मोह मतलब डिल्यूजन। सिक्स्थ, लोभ मतलब ग्रीड। सेवेंथ, ईर्ष्या मतलब जेलसी। एट्थ, जड़ता मतलब इनसेंसिटिविटी। नाइन्थ, घृणा मतलब हेट्रेड। 10th, भय मतलब फियर। ये थे रावण के 10 सिर और उनका अर्थ। अपनी विजय के 19 दिन बाद प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जब वापस अयोध्या लौटे तो वह कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि थी। परंतु प्रजा के राजा श्री राम जी 14 साल का वनवास काटकर वापस लौटे थे। इसी खुशी के मौके पर अयोध्या वासियों ने अपने आंगन में दीपक जलाकर अमावस्या का अंधकार हटाया और प्रभु श्री राम जी के आगमन का उत्सव मनाया। और इसी दिन को आज भी हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो बोलो बच्चों, प्रभु श्री राम जी की जय। बच्चों, ये बताओ, इस पूरी कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? जिस तरह राम जी ने रावण को मारकर सीता जी को मुक्त करवाया, उससे हमें बुराई पे अच्छाई की जीत की शिक्षा मिलती है दीदी। बहुत अच्छे। अब तुम बताओ। हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए और सिर्फ रावण का पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा दीदी। हमें अपने अंदर के उस रावण को जलाने की जरूरत है जो औरतों को समाज में असुरक्षित बनाते हैं। जिस दिन हर्षिता बिना किसी भय के घर से निकल पाएंगी, जिस दिन किसी राम को अपनी सीता को किसी की बुरी नजर से बचाने के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, उसी दिन प्रभु श्री राम की सच्ची जीत होगी दीदी। मुझे गर्व है कि तुमने रामायण के सार को आज के संदर्भ में समझा। दीदी, अब आप बताओ। तो मैं इसका आध्यात्मिक सार आप सबको समझाती हूँ। राम आत्मन है। राम आत्मन है। सीता मन है। सीता मन है। रावण अहंकार है। रावण अहंकार है। हनुमान वायु प्राणायाम अर्थात प्राण शक्ति है। हनुमान वायु प्राणायाम अर्थात प्राण शक्ति है। अयोध्या मोक्ष है। अयोध्या मोक्ष है। तो रामायण का सार है, आत्मन ने प्राण शक्ति की मदद से अहंकार पे विजय प्राप्त करी, अपने मन को मुक्त करवाया और मोक्ष को प्राप्त किया। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
खुशी छुपाए रहा